जय साईं राम। बाबा के जो मैसेज होते हैं, बाबा की जो कहते हैं ना कि जो भी उनकी कथनी होती है, वो हमेशा सत्य वचन होता है। हम समझने में कई बार गलती करते हैं, हम समझ नहीं पाते। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दिमाग काम करता है बहुत ज़्यादा और हर चीज़ में हम दिमाग लगा के लॉजिक लगा लेते हैं। तो ऐसे ही एक बार बाबा ने बोला था कि मानव जो है, वो सबसे ज़्यादा चतुर जानवर है। क्योंकि मैंने एक बार बाबा को बोला था कि बाबा आज की तारीख में हर तरफ एक मुसीबत है, मतलब समझना बहुत मुश्किल है कि कौन क्या सही बोल रहा है, क्योंकि लोग बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा ये मतलब नहीं था। तब बाबा ने कहा था कि मानव जो है वो सबसे ज़्यादा चतुर जानवर है। उसके अंदर इतनी चतुराई है कि वो कुछ भी कर लेता है और सब चीज़ों का या तो वो टाल देता है कि ये भगवान की यही मर्जी रही होगी, या दूसरा उसके पास जो चीज़ होती है वो ये होती है कहने के लिए कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था। अब मैंने कहा ये दोनों ही बातें मैं बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में मैं ये बोलूँ कि ये हम सबको पता होता है। मुझे मालूम है कि सामने वाला जो है वो किस बात से परेशान हो सकता है। मुझे मालूम है कि अगर मैं किसी को क्या बात बोलनी है तो उसको दुख होगा, या मैं किसी के अगर घर में कुछ मतलब किसी के भी परिवार में अगर कलेश करना है, अगर मैं कोई बात बोलती हूँ तो उसके परिवार में कलेश हो सकता है, फिर भी हम वो कार्य करते हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि कोई किसी को किसी के इमोशंस से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। हर इंसान अपने लिए जी रहा है। वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका क्या रिज़ल्ट क्या होगा, फिर भी लेकिन मैं कर रहा हूँ। मैं गाली दे रहा हूँ, सामने वाले को पता है कि मेरे गाली देने से उसको दुःख होता है, फिर भी मैंने गाली दी और जब उसको दुःख हुआ, वो रोया, तो उसको मैंने बोल दिया कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब नहीं था? जब आपने गाली दी, आपको मालूम है कि आपने जो गाली दी है वो सामने वाले को दुखी करेगी। आपने किसी इंसान को मार दिया और फिर आप बोल रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि नहीं भगवान, ये शायद इसमें भी कोई अच्छी बात होगी, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। और ना ही ऐसी चीज़ों में भगवान की कोई मर्जी होती है। इंसान के दुष्कर्म के पीछे भगवान को कभी भी रजामंद नहीं बनाना चाहिए। भगवान कभी भी हमें ये नहीं बोलते कि तू गलत कार्य कर। भगवान हमें हमेशा एक सही मार्ग पे चलने की, सही मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा था कि ये जो मानव है ना, ये सबसे ज़्यादा चतुर जानवर है। ये हर गलत काम करता है और मेरे ऊपर थोप देता है कि शायद भगवान को यही मंजूर होगा। तो इसलिए इतने चतुर ना बनो, इतने हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है जीवन में। हम क्यों किसी को दुःख पहुँचाएँ? हम क्यों किसी को ऐसी बात बोले कि उसको वो कष्ट पहुँचे? वैसे भी आज का जो समय है वो अगर कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि आज की तारीख में लोग कृतज्ञ नहीं हैं, कृतज्ञता बहुत ज़्यादा है आज। मतलब वो ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग होनी चाहिए, वो ग्रैटिट्यूड लोगों में से ख़त्म हो चुका है। वो किसी के भी प्रति आभारी नहीं है, वो उल्टे उन्हीं के ऊपर अपना आभार प्रकट करते हैं। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन वो आपके लिए जो जैसी एक दिन धारणा बना लेगा, वो उस धारणा को लेके ही चलता रहेगा। वो कभी नहीं सोचता कि मैं इस धारणा में सुधार करूं। इसीलिए आज की तारीख में जो इतने रिश्ते टूट रहे हैं, इसका कारण यही है कि हम किसी की बात सुनते नहीं, हम तीसरे आदमी की बात सुन के उन बातों पे भरोसा करने के बाद उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। और जब तक उसकी असलियत पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। बाबा कहते हैं ना कि जब तक इंसान जीवित है, हम उसको इतना सताते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि पूछो मत। और जब वो चला जाता है तो उसके बाद हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम उसके लिए दुखी हो रहे हैं। तो ये गलत धारणा है। ये भी एक चतुराई का ही संकेत है कि जब तक वो रहा, हमने उसको इतने कष्ट दिए कि उसको हमने मरने पे मजबूर कर दिया। फिर बाद में हम उसके खड़े होकर उसके सिरहाने रो रहे हैं कि हमसे बड़ा तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा। तो आज की तारीख में इंसान के अंदर जो सबसे प्यारी, सबसे अच्छी जो भावना, जो प्रेम की भावना थी, वो ख़त्म हो चुकी है। ग्रेटिट्यूड तो बहुत दूर की बात है, वो अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं निकलते। इसीलिए हम कहते हैं ना कि देयर इज़ ग्रेट एटीट्यूड इन देयर ग्रेटिट्यूड। मतलब आभार में भी उनके एक अहंकार है।
सब कुछ मैंने कमाया मेरा है, मैंने कमाया मेरा है, मैं इसको खर्च करूँगा, अपने हिसाब से करूँगा। ये जो मैं है ना, इसने इंसान को ख़त्म कर दिया। कब जाएगी ये मैं पता नहीं, ये इंसान के साथ ही जाएगी शायद। हर चीज़ में मैं है, वो सामने वाले के सामने मैं के साथ खड़ा होता है कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। जबकि हम सबको मालूम है कि दुनिया से बस जब जाना है तो बस ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी यहीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लोग पैसे के घमंड में इतने ज़्यादा नीचे जा चुके हैं कि वो भावनाओं के साथ एक सेकंड नहीं लगाते खेलने में। इतना ज़्यादा पैसे का महत्व है, एक मैं है हर इंसान के अंदर। हर चीज़ में वो एटीट्यूड है। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, आपका दिल तोड़ के साइड से निकल जाएगा। कब आपके पीठ में छुरी भोंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आभार तो बहुत दूर की बात है। इंसान आज की तारीख में इंसान को ही इतना दुख देने के लिए हर समय तैयार रहता है कि उसकी कोई हद नहीं। प्रशंसा तो बहुत दूर की चीज़ है, हम किसी की तारीफ़ तो बहुत दूर की चीज़ है कि हम करें। हम उसमें इतनी कमियां निकाल देते हैं, इतनी कमियां निकाल देते हैं कि ऐसा लगता है कि सामने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अलग अलग तरीक़ों से लोग लोगों के नाम बनाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि बाबा ने एक बार बहुत क्लियरली बताया था कि हम जब किसी की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ होती हैं। लेकिन अहंकार इतना है कि अपनी कमी कोई नहीं देखता, सामने वाले में कमियां निकालते हैं सब। तो ये कब बदलेगा इंसान पता नहीं, समय लगता है हर इंसान को। लेकिन इतना कहते हैं ना कि किसी को भी गिराने में खुद इतना नीचे ना गिर जाओ कि ना खुद उठ पाओ ना सामने वाले को उठने दो। हर चीज़ में एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटिट्यूड तो एक भगवान के प्रति हमारा आभार है कि आपने जो हमें दिया वो हमारी औकात से बहुत ज़्यादा दिया। हमारी ये औकात नहीं थी कि आप हमें इतना देते, फिर भी आपकी कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर कि हमें इतना मिला हुआ है, फिर भी हम उसे नहीं समझ रहे। हम उसमें ये सोचें कि ये मैंने कमाया, ये मेरा है, ये मैं लेके आया। कहाँ से लेके आए? अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो हमने देखा है कि राजा को रंक बनते एक समय एक टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े बिजनेस, ये कोविड ने यही असलियत दिखाई है कि कब आपके साथ क्या हो जाएगा, पैसा आपका कुछ नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े जिन लोगों के पास बहुत पैसा था वो दुनिया से चले गए, बिना इलाज के चले गए। तो ये अपनी औकात हमेशा इंसान को समझनी चाहिए कि मेरी एक औकात है और उस औकात से ज़्यादा भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर रखी है। लेकिन उसका मकसद समझो कि वो कृपा उन्होंने हमारे ऊपर क्यों करी है। उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए, उसका पर्पस हमें समझ में आना चाहिए कि आज अगर हमारे पास इतना पैसा है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये नहीं है कि बस मैंने खाया, सोया, बड़ी गाड़ी में बैठा और निकल गया बस घूमने के लिए। उसका मतलब यही है कि हमें सेवा करनी है। कहते हैं ना कि या तो गुरु को फॉलो ना करो, अगर गुरु को फॉलो करना है तो फिर गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करो। अगर बाबा को मानना है तो बाबा ने अपने जीवन काल में क्या किया वो पूरा सचरित्र आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। तो यही हमें सोचना है कि जो भी हर समय वो आभार में हमारा अहंकार नहीं नजर आना चाहिए। कृतज्ञ रहो, जीवन में कृतज्ञता काम नहीं आएगी। कहते हैं ना कि हम एक सोशल एनिमल हैं, हमें आखिर में इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। हम खुद नहीं जानते कि कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए उस अहंकार में मत रहो कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है। इस घमंड में इंसान को कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंसान और इंसान के साथ ही मिलके हम एक अच्छा समाज, एक सोसाइटी तैयार होती है। भगवान की रज़ामंदी कभी भी आपके गलत काम में, आपके गलत पाथ में कभी नहीं साथ होगी। इसके भागीदार भगवान कभी नहीं होंगे। इसलिए ये जीवन को जितनी सरलता से जिएंगे उतना ही ज़्यादा इस जीवन को आप सरल पाओगे, अच्छे से जी पाओगे। मोक्ष की कामना करो, मोक्ष की तरफ अग्रसर हो, लेकिन वो जब हो पाओगे जब अच्छे कर्म, सच्चा मन आपके साथ होगा। ये शरीर है, ये कर्म करने के लिए मिला है, इससे कर्म करो। बाबा की भक्ति, बाबा की सेवा यही है, यही मार्ग है। बस बाबा तक पहुंचने का यही मार्ग है। जय साईं राम।